नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर जाजरदेवल क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने के विरोध में आज शनिवार को क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दुकान के प्रस्तावित स्थान के निकट 5 विद्यालय और देवस्थल हैं और समय समय पर देव डोले निकलते हैं, जिससे बच्चों और धार्मिक आस्था पर असर पड़ेगा। उन्होंने शीघ्र दुकान निरस्त करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि मांग नहीं मानी गई तो वे समस्त क्षेत्रवासियों को साथ लेकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया। प्रदर्शन करने वालों में मनोज सिंह, राम सिंह, NS बिष्ट, दीपक जोशी, मोहित जोशी, रेखा भट्ट, बबीता पंगरिया सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल थे। में हमारा जो युवा है, खासकर हमारे इस पिथौरागढ़ में जो युवा पीढ़ी है, वो इस समय नशे की गिरफ्त में काफी आती जा रही है। स्मैक है, गांजा, चरस है और अब ये शराब की जो दुकानें यहाँ पर खुलने सरकार की द्वारा ये खुली जा रही है, तो इसके लिए ये जो रिहायशी एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पर ये नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी आने वाली जनरेशन को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। तो उसके लिए आज जितने भी पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के चौनाला बोक्ता में शराब की दुकान के विरोध में आज महिलाओं ने लाठी डंडों के साथ प्रदर्शन किया और शराब की दुकान खोले जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डूनी में ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब यहां चौनाला में मदिरा की दुकान खोले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि चौनाला दर्जनों गांवों का सेंटर है और सैकड़ों की आबादी यहां से गांवों को आवाजाही करती है। कस्बे में दुकान खोले जाने से क्षेत्र का माहौल खराब होगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग की। मांग पर गौर नहीं किए जाने पर उन्होंने सभी गांवों के लोगों को साथ लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में कमला देवी, राधा देवी, गीता देवी, प्रेमा देवी, शीला देवी, जीवंती देवी, मनोहर सिंह, जगत सिंह, बसंत सिंह, हिम्मत सिंह, ठाकुर सिंह, दयाल नाथ सहित दर्जनों लोग शामिल थे। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। पिथौरागढ़ के न्यू बियर शिबा पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें प्रबंधक एडवोकेट भुवन भाकुनी, प्रधानाचार्य ममता मेहता और अभिभावक शामिल रहे। नर्सरी से लेकर सीनियर कक्षाओं तक के मेधावी छात्रों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही वर्ष भर 100% उपस्थिति देने वाले छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। प्रधानाचार्य ने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और स्कूल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। प्रबंधक ने बच्चों को अनुशासन और मेहनत का महत्व बताया। कार्यक्रम का संचालन पूजा वर्मा और एम चौहान द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के डॉन बॉस्को स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ विभिन्न कार्यक्रमों के साथ हुआ। विद्यालय के प्रबंधक फादर जूलियन पिंटो व प्रधानाचार्य सिस्टर जायस फर्नांडिस ने प्रार्थना सभा में प्रेरणादायक संदेश देते हुए नए सत्र की शुरुआत उत्साह व नई ऊर्जा के साथ करने की बात कही। इस दौरान नए विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और बच्चों द्वारा शानदार गीत, संगीत व नाटक की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ सहित अभिभावक मौजूद थे। देहरादून में कुट्टू के आटे के सेवन से बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की है। विभाग की टीम ने DO RK शर्मा की अगुवाई में विशेष अभियान चलाकर प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर जनजागरण अभियान चलाया।
इस दौरान विभाग ने लोगों से कुट्टू के आटे की जगह ताजे फल खाने की सलाह दी है। जिले भर में चलाए गए चेकिंग अभियान में एक्सपायर्ड और फंगस लगे आटे की बिक्री पर रोक लगाई गई। व्यापारियों को पुराने स्टॉक न बेचने और आटे की खरीद का बिल सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान में सहायक अर्जुन भाटिया आदि शामिल थे। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता संजय पांडे ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने प्राचार्य से मुलाकात कर कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की नियुक्ति की मांग की। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता पांडे ने कहा कि ये सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं, ये मौन हत्या है। इस मौके पर भावुक होकर उन्होंने कहा कि मेरी मां उपचार के बिना चली गई, अब किसी और की मां को मरने नहीं दूंगा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने ये मुद्दा सदन में क्यों नहीं उठाया। पांडे ने कहा कि पहाड़ों में लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं, जबकि सरकारें सिर्फ भाषण देने तक ही सीमित है। डिजिटल इंडिया पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब एक बुजुर्ग महिला पर्ची बनवाने को स्मार्टफोनधारी ढूंढती है तो ये मजाक लगता है। उन्होंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की नियुक्ति नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर एसएसपी नैनीताल के आदेशानुसार जिले भर में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत अलग अलग स्थानों से पुलिस ने 2 महिला सहित 4 नशे के आरोपी तस्करों को गिरफ्तार किया है। नैनीताल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लालकुआं दिनेश सिंह फर्त्याल एवं एसओजी प्रभारी संजीत राठौड़ के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सुभाष नगर बैरियर में मोहम्मद अकरम हुसैन उर्फ मुला को वाहन उत्तर प्रदेश रोडवेज बस से यात्रा कर एक थैले के अंदर कुल 200 नशीले इंजेक्शन परिवहन करते गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। इधर प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी के नेतृत्व में हल्द्वानी पुलिस टीम व एनटीएफ टीम द्वारा चेकिंग के दौरान रामलीला ग्राउंड मंगल पड़ाव से 2 महिला सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार आरोपितों में मोनिशा उम्र 24 के कब्जे से 3 ग्राम स्मैक, सरगम गंगवार उम्र 28 वर्ष के कब्जे से 1.80 ग्राम व सन्नी गंगवार उम्र 35 वर्ष के कब्जे से 1.70 ग्राम स्मैक कुल 6.50 ग्राम स्मैक बरामद की गई। मामले को लेकर एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि और एसओजी की एक संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सुभाष नगर बैरियर पर रोडवेज की बस से एक व्यक्ति से 200 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। मोहम्मद अकरम नाम का ये अभियुक्त है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ये जेल जा चुका है। 3 इस पर अन्य अभियोग भी पंजीकृत हैं। इसके विरुद्ध कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे जेल भेजा जा रहा है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।